आज है ना, मैं चैप्टर 6 से डिडक्शन के बारे में एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूँ। और वो है चैप्टर 6 से डिडक्शन बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्जामिनेशन में क्या होता है बच्चों कि हम लोग चैप्टर 6 से में ना थियरी तो एकदम बराबर से पढ़ के जाते हैं और सब लोग लिमिट्स भी बराबर से मेमोराइज कर लेते हैं। बट जिस एरिया में हमसे गलती हो जाती है ना, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब कभी कभी क्या होता है मालूम है कि देर आर सर्टन चैप्टर 6 से डिडक्शन विच आर अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट्स एंड देर आर सर्टन चैप्टर 6 से डिडक्शन विच आर अवेलेबल टू बोथ। तो ये वाला जो मेरा टेबल है ना, उसमें आपका ये जो लास्ट कॉलम है ना, उस पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो। उसमें ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर 6 से डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट को है और कौन से दोनों के लिए है। तो देखो, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला सेक्शन है एटीसी। अभी जनरली सीए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव के लेवल पे या कभी कभी इवन फाइनल लेवल पे ये बहुत ही बेसिक डिडक्शन है, ये बहुत बार पूछते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि समझो दे हैव गिवन अ समवन नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की सर्टेन इंडियन इनकम्स है, सो ही इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। तो वो लोग ना कभी कभी ऐसा भी देते हैं कि नॉन रेसिडेंट हैज़ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉन रेसिडेंट को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए डिडक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है, पढ़ाई करते समय वो पॉइंट पे, वो एरिया पे कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया रहता है चैप्टर 6 में। तो देखो, मैंने एटीसी में यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल एचयूएफ। हैव आई स्पेसिफाइड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट? नो। सो पूरे टेबल में अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है ना रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज एलिजिबल फॉर बोथ रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट विल गेट द डिडक्शन। सो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा है, उसका मतलब नॉन रेसिडेंट को भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे डिडक्शंस मिल सकते हैं। सेम इज विद 80CCC, 80CCD1, इसमें भी सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड लिखा है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया 80D। अभी 80D में क्या होता है कि समझो हमको बेसिक डिडक्शन मिलने वाला रहता है 25,000। अगर खुद के लिए भरा, स्पाउस के लिए भरा, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भरा तो 25,000, और पेरेंट्स के लिए प्रीमियम भरा मेडिकल इंश्योरेंस का तो उनके लिए एक सेपरेट 25,000। अभी है ना, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है मालूम है आपको, है ना, ये एडिशनल डिडक्शन जो मिलता है ना, उस पर ध्यान रखना है। देखो, एडिशनल डिडक्शन मिलता है फॉर सीनियर सिटीजन। अगर एसएससी खुद हिमसेल्फ और स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इफ दे आर सीनियर सिटीजन्स और इफ पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन्स, तो उसमें ना एडिशनल डिडक्शन मिलता है। अब ये जो एडिशनल डिडक्शन मिलेगा ना सीनियर सिटीजन्स को, दैट इज अवेलेबल ओनली इफ द पर्सन इज अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। See, I repeat once again, the basic deduction for medical insurance for yourself or spouse or dependent children, this is available for everyone, irrespective of the residential status, because the law says individual HUF. So, basic is available for everyone. Only the additional deduction which is pertaining to senior citizens, उसमें the SSC has to be a resident senior citizen. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में अगर कोई सम आया तो दे माइट गिव एन एडजस्टमेंट दैट पेरेंट्स, से फॉर एग्जाम्पल फादर और मदर वॉज अ नॉन रेसिडेंट एंड सर्टन प्रीमियम वॉज पेड। सो ये जो एडिशनल डिडक्शन है वो नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए नहीं मिलेगा। ओनली फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन यू विल गेट दिस एडिशनल डिडक्शन ऑफ 25,000। फिर जो 80DD है, 80DD है, इसमें तो सीनियर सिटीजन ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। इसमें तो 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स, देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ सीनियर सिटीजन, बट इट इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड ओनली टू रेसिडेंट एचयूएफ। सेम इज विद 80DDB, ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड ओनली टू रेसिडेंट एचयूएफ। उसमें कुछ सीनियर वीनियर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर बाकी जो सब डिडक्शन है 80EE, फिर 80E, EEA, उसमें रिस्पेक्टिव कंडीशंस तो आपको पढ़नी ही है, क्योंकि सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे डिडक्शन नहीं है। ऑब्वियसली सब सेक्शन का रिस्पेक्टिव कंडीशंस है, बट रिस्पेक्टिव कंडीशंस पे जनरली स्टूडेंट्स का ध्यान होता है। सो ये वीडियो मैंने उन कंडीशन से रिलेटेड नहीं बनाया हुआ है।
फिर एक डिडक्शन है 80 GGB विच इज़ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसमें कैसा होता है मालूम है कि इंडियन कंपनी को ये डिडक्शन मिलता है। अब इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस ऑलवेज रेसिडेंट होता है। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट में किसी और ने डिडक्शन दिया, मतलब और ने डोनेशन दिया, तो उनको भी डिडक्शन है, बट वो सेपरेट सेक्शन में है। सो आई एम स्पेसिफिकली डिस्कसिंग 80 GGB। तो GGB के अंदर सिर्फ इंडियन कंपनी को उसका डिडक्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट टू सेक्शंस आर 80 QQB एंड 80 RRB विच इज पर्टेनिंग टू रॉयल्टी। इसमें भी कैसा रहता है मालूम है, ओनली इफ द पर्सन इज रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट इंडिविजुअल QQB एंड RRB में, देन ओनली इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। Then as far as 80 TTB is concerned for savings bank and FD interest, इसमें सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिलता है, बट दैट सीनियर सिटीजन हैज टू बी अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, देन ओनली इज एलिजिबल फॉर 80 TTB। ऐसा ही एक सिमिलर डिडक्शन 80 TTA भी है, बट इन 80 TTA देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। Only in 80 TTB there is a criteria that the senior citizen should be a resident. Then 80U handicap is concerned, उसमें भी the assessee has to be a resident individual. तो अगर हम एक समराइज कर दें ना उसको, so 80D में जो एडिशनल 25 डिडक्शन है ना जो सीनियर सिटीजन को मिलता है, उसमें रेसिडेंट होना चाहिए। 80DD, 80DDB, QQB, RRB, 80 TTB and 80U. These are the areas in which assessee has to be a resident person, then only is eligible for deduction. So very important, very minor point, very simple points, but very minor point which you should concentrate while solving your sums and also for MCQs.